अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड पेट्स क्लब। मैं हूं फरूज शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो किटन केयर्स के रिलेटेड है कि किटन्स क्यों बीमार हो जाते हैं और आप उनको बीमारी से कैसे बचा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और किटन्स के हवाले से उन चीज़ों के हवाले से गफलत कर जाते हैं जिसकी वजह से किटन बीमार हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हमने तो अपनी पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है, फिर भी हमारे किटन्स क्यों बीमार हो जाते हैं। तो आज मैं आपने इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि किटन्स को आपने कैसे जो सा है रखना है, कौन सी प्लेस होनी चाहिए, क्या क्या आपने जो से सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा अपने किटन्स के बारे में कि ये मेरे पास कुछ न्यू किटन्स आए हैं। तो मोस्टली जो एक कैट होती है पर्शियन कैट, वो एक किटन से लेकर 7 किटन, 8 किटन और कुछ कैट्स जो हैं वो 9 किटन्स तक भी डिलीवर करती हैं। और वैसे जो एवरेज जो किटन्स की है वो तकरीबन 5 से 7 किटन्स होती है। तो अगर आपके पास इतने किटन्स आते हैं तो फिर आप उनकी केयर कैसे करेंगे जब आप उनको मदर से अलग करेंगे, क्योंकि मदर जो सी है वो अपनी फीड जो सी है वो 2 मंथ्स तक अपने किटन को कराती है। उसके बाद आपको किटन को अलग करना होता है। ठीक है, तो जब आप किटन्स को अलग करते हैं तो फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां अटैक करती हैं। तो इस वजह से आपको उनको नीट एंड क्लीन रखना है। सबसे पहले तो वो मदर की ही ड्यूटी होती है कि वो उसको नीट एंड क्लीन रखे, सब कुछ करे। जब ये मदर से अलग होते हैं तो फिर इनका इम्यून सिस्टम जो है इतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो मुख्तलिफ बीमारियां इन पर अटैक करती हैं। तो उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पास किटन का लिटर आया है, इसमें तकरीबन 4 जो हैं मेरे पास वो ब्राउन कलर के किटन है और एक जो सा है वो वाइट कलर में है। इसके अलावा जो दूसरा है उसमें 2 किटन्स हैं और उसके बाद जो थर्ड वन है उसके भी जो हैं वो 4 किटन्स हैं। तो इस तरह करके इन किटन्स को कैसे रखना है और कैसे आप इनको बीमारियों से बचा सकते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक तो जगह जो सी सिलेक्ट करनी है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, और उसके नीचे जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और उस हिसाब से विंटर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से ज़मीन जो सी है वो ठंडी लगती है। तो जो भी प्लेस आपने उनके लिए सिलेक्ट करनी है, और मैंने तो अपने किटन्स के लिए, किटन्स की स्पेशल केयर के लिए बड़े बड़े केज बनाए हुए हैं जो मैं इनको उस केज में भी रखता हूँ और बाहर भी इनको खेलने देता हूँ। मोस्टली ये ज़्यादातर बाहर खेलते रहते हैं, लेकिन इनको केज में भी रखता हूँ ताकि ये आराम सुकून से सो लें, क्योंकि किटन्स की आदत होती है बिस्तर के, बेड के नीचे जाना, सोफ़ा के नीचे जाना, और वहाँ से कुछ हर जगह से तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं रख सकते, रोज़ जिनको उनको डिफरेंट बीमारियाँ लग जाती हैं। तो उनसे बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि किटन्स को जो है वो नीट एंड क्लीन, और इतना बड़ा मेरे पास केज है उसमें मैंने अपने किटन जो हैं वो रखे हुए हैं। और उसमें सबसे पहले जगह जो सी है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर जो मैट आप बिछा लें, आजकल ये मैट बहुत ज़्यादा चला हुआ है और ये मैंने बिछाया हुआ है, तो ये आप बिछा लें। और उनके बैठने के लिए कोई गद्दी वगैरह या कोई पिलो वगैरह जो सा वो आप रखें ताकि वो सर्दी से बचें। और इनकी अपने अपने मूड होते हैं, अपने मूड के मुताबिक कभी ये ज़मीन पर लेटना पसंद करती हैं, कभी ये मैट पर पसंद करती हैं, और कभी ये ऊपर पिलो के ऊपर बैठना या सोना पसंद करती हैं। तो अपने अपने इनके मूड होते हैं, तो उस हिसाब से आपने ये चीज़ें रख देनी है। और साथ में जो आपका सबसे जो अपने चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करना है तो उसके कैट लिटर पर कीजिए। वैसे तो रेत, मिट्टी वगैरह ये भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारियां जो सी हैं वो लिटर के गंदा होने से ही लगती हैं, जिसमें रेत और मिट्टी अगर यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी वो गंदे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके पेट में कीड़े वगैरह पड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनके पेट में कीड़े वगैरह ना पड़ें और ये जरासीम से बचे रहें, तो फिर आपने क्या करना है कि लिटर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। लिटर ट्रे जो सी है उसको अच्छी तरह साफ़ करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा डिटोल जो है वो उससे वॉश कर लेना है, जिससे क्या होगा कि सारे के सारे जरासीम मर जाएंगे। और लिटर ट्रे को आपने नीट एंड क्लीन करके उसके अंदर फिर जो लिटर डालना है वो उसकी मिकदार जो है वो इतनी होनी चाहिए कि यानी कि ये जो उंगली है उसका जो एक पोर्शन है वो किटन्स के लिए उतनी आप मिकदार में डालें, और जो बड़ी कैट्स है उसके लिए उंगली के 2 पोर्शन जो से हैं वो अगर अंदर डिप हो जाए तो उतनी आप उसको लीटर डालें। मैं जो सा लीटर यूज़ करता हूँ वो बेंटोनाइट का, प्योर बेंटोनाइट का होता है, इंपोर्टेड लीटर होता है, जिससे क्या होता है कि मैंने देखा है कि बहुत कम किटन बीमार होते हैं। हम अक्सर खाने पीने पे, किटन के खाने पीने पे
हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन लीटर पर इन्वेस्ट नहीं करते। और जबकि हमारे फिर उस हिसाब से जब किटन बीमार होते हैं तो उतने ही बल्कि उससे ज़्यादा पैसे जो से वो लग जाते हैं। तो इन्वेस्ट करें तो अपने कैट के लीटर पर इन्वेस्ट करें। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी कि उसका वॉशरूम जो एरिया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसमें नीट एंड क्लीन आप लीटर डालें और उसको डेली बेसिस पर साफ़ करते रहें। और उसके बाद 1 वीक बाद जो पूरी लीटर ट्रे है उसको आपने साफ़ करना है डिटॉल के साथ। और जिस जगह पे आपने रखनी है तो उसमें ये जो आम डिटॉल होता है बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में, कोई फ़िनाइल वगैरह या बड़े तेज़ जो सरफेस क्लीनर होते हैं वो नहीं आपने यूज़ करने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किटन जोन से आपने पंजों को लिक करते हैं, खुद को लिक करके साफ़ करते हैं। तो वो अगर फ़िनाइल वाले या उस तरह के फ़र्श पर लेटेंगे तो उससे क्या होगा कि वो सारे के सारे जो उनसे हैं उसके केमिकल्स वगैरह उनके अंदर चले जाएंगे, जिससे किटन बीमार हो जाएंगे। तो आपने फिर लिटर ट्रे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसको नीट एंड क्लीन रखना है। उसके बाद आ जाते हैं बर्तन। उसके बर्तन जो उनसे हैं वो कोशिश करें कि स्टील के रखें। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कि स्टील के बर्तनों और प्लास्टिक के बर्तनों में क्या फ़र्क है और क्यों आप स्टील के बर्तन यूज़ करने चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो जो स्टील के जो बर्तन हैं उसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है, और जिस साबुन से जो आप घर के अपने बर्तन धोते हैं उसी तरह का साबुन जो है वो या लिक्विड वगैरह उसी से ही वॉश करने हैं। अच्छी तरह वॉश करके नीट एंड क्लीन करके इनके लिए रखना है, और डेली बेसिस पर आपने इनके बर्तन भी वॉश करने हैं। और स्टील के बर्तनों पे जरासीम वगैरह नहीं इतनी जल्दी आते, लेकिन फिर भी आपने उसको डेली बेसिस पर वॉश करना है। उसके बाद जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने नीट एंड क्लीन देना है, यानी कि जो आप खुद अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं। ये नहीं कि ये जानवर है और इसके लिए कोई भी जो सा पानी है, जो गंदा जो पानी है वो आप इसको डाल दें, ऐसे नहीं है। और डेली बेसिस पर जो सा पानी दिन में 2 दफ़ा आप उसको चेंज करना है आपने, क्योंकि पानी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं और जो बीमारी का सबब बनते हैं। तो फिर पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि आपने उसकी लीटर ट्रे जो सी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है, उसमें नीट एंड क्लीन लीटर डालना है, उसको साफ़ करते रहना है। दूसरे नंबर पर नीट एंड क्लीन बर्तन है, और थर्ड नंबर पर उसका जो पानी है वो आपने नीट एंड क्लीन रखना है। और उसके बाद जो सा है आपने अब मैं इनको खाना वगैरह डालने लगा हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत इस टाइम इनको भूख वगैरह लगी है। खाना जो सा है अब मैं इनके लिए डालने लगा हूँ। खाना भी फ्रेश होना चाहिए, और मैंने मुख्तलिफ रेसिपीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर बताई हुई हैं, जिसको आप बना के तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको निकालें, उसको बेशक ओवन में गर्म करें या आप किसी आग के ऊपर चूल्हे के ऊपर गर्म कर लें, और उसके बाद जो सा आप उनको दें। और जैसे ही वो खा लें और उसके बाद जब वो पड़ा हुआ है तो वो अब उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे तो उसको उठा लें, ठीक है। तो इस तरह करके जो इतने किटन्स होते हैं जो इस साइज़ के होते हैं उनको एक दिन में 3 से 4 दफ़ा तो खाना मस्त चाहिए होता है। तो उस हिसाब से जैसे वो खा लें तो फिर वो खाना उठा दें। और जो ड्राई फीड है वो आप सारा दिन उनके पास रख सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या कहीं बिज़नेस करते हैं तो आपके पास सारा दिन टाइम नहीं होता, आप घर से बाहर होते हैं, तो आप ये जो ड्राई फीड है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उनसे इतनी ही खाई जाती है जितनी उनको भूख होती है। तो ये आप रख सकते हैं, साथ में उसके पानी रख सकते हैं। तो ये चीज़ है। और अब मैं इनके सामने फ़ीड रख चुका हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 तरह की फ़ीड मैंने रखी है, एक लिक्विड और एक जो सा ड्राई फीड रखी है। असल में ये किटन मूडी होते हैं, कुछ ड्राई फीड पसंद करते हैं और कुछ जो सा है लिक्विड फीड पसंद करते हैं, और अपनी आदतें बदलते रहते हैं। कभी कभी ये चिकन पसंद करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते। इस वजह से मैंने मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ यूट्यूब पर बताई हुई हैं, जिससे आपके किटन जो है वो खाना खाते रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधे किटन जो है वो खा रहे हैं ड्राई फीड और आधे जो से खा रहे हैं वो लिक्विड फीड। इस तरह आप ये पेट भरकर खाना खा लेंगे, और जब खाना खा लेंगे उसके बाद आपने जो बचा हुआ खाना है, जो लिक्विड है स्पेशली, वो आपने रिमूव कर देना है, वहाँ से हटा देना है, और जो है ड्राई फीड वो पड़े रहने देने हैं। और ड्राई फीड के हवाले से एक और बात बताता चलूँ कि इसको आपने स्टोर करना है एयर टाइट कंटेनर में। अगर आप पैकेट में रखेंगे और खुला रहेगा तो उससे क्या होता है कि ये जो ड्राई फीड होती है ये इसमें गीलापन, नमी आ जाती है, और जिसकी वजह से ये फ़्रेश नहीं रहते। तो इनको फ़्रेश रखने के लिए, इनका टेस्ट फ़्रेश रखने के लिए आप एयर टाइट बॉक्स में इस तरह करके इसको स्टोर करें, ताकि आपके किटन ड्राई फीड शौक़ से खाएँ। अक्सर ऐसा होता है कि किटन फीड नहीं खा रहे होते शौक़ से, तो यही रीज़न होता है। इसीलिए इस प्रोसीजर से आपका जो किटन है वो फ़ीड भी शौक़ से खाएगा, और फ़ीड भी काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगी और ठीक रहेगी। तो ये देखें, अब मैं बाकी का जो बचा हुआ है ये रिमूव कर दिया है। अब इन्होंने जितना खाना था खा चुके, और जो बाकी ड्राई फीड है वो
इधर ही पड़ी रहेगी ताकि जिसको जब भी भूख लगे तो वो खाना खा ले। उसके बाद किटन जो सा है खाना पीने के बाद जो सा है जैसे भूख के बाद खाने पीने के बाद जो किटन्स हैं वो उसके बाद वो खुद को चाटते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये खुद को इस तरह से लिक कर रहे हैं। तो इसके बाद जो सा इनकी अब टाइम होता है, खाने के बाद इनका सोने का टाइम होता है, ये सो जाते हैं। ठीक, एक पर्शियन किटन जो सा होता है, पर्शियन किटन जो छोटा 2 मंथ्स का होता है, उसको 24 घंटे में 16 से 18 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो अगर वो ज़्यादा सोए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये नॉर्मल बात है उसके ज़्यादा सोने की। और लेकिन अगर वो उठ के तो फिर खेले वगैरह नहीं और लेज़ी लेज़ी रहे, फिर कोई मसला हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे किस तरह आप इनको बीमारियों से बचा सकते हैं। अब मैं आपको एक सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो कि इन किटन्स को चाहिए होता है जब इनको मूव करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, या इनकी मदर छोड़ जाती है, तो 99% किटन्स को जो है कुछ ना कुछ बीमारी आती है। तो जिसके लिए एक एंटीबायोटिक है जो बहुत ज़्यादा चल रही है, सिफिक्सियम इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूला में ये जो एंटीबायोटिक है ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियों में एक ही में जो है इसके काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का इलाज है। तो ये ज़रूर अपने घर मंगवा के रखें। अगर आप देखेंगे आपका किटन जो है लूज़ मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, और इसके अलावा जो है वो लेज़ी हो गया, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया, लेज़ी और खाना नहीं खा रहा, और इससे ये होता है कि उनके गले में इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे इनसे खाना खाया नहीं जाता। तो उस वजह से फिर आपने क्या करना है कि ये कैरिसेफ सिरप जो सा है ये आपने उसको पिला देना है। सिफिक्सियम फार्मूला है, दुनिया में कहीं भी जाएंगे सिफिक्सियम फार्मूला में आपको सिरप मिल जाएगा। तो ये आपने 2 ml जो सा देना है अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। और अगर नॉर्मल है लेकिन फिर भी वो सुस्त है, खाना नहीं खा रहा, पेट वगैरह ठीक है, तो फिर आपने 1 ml जो सा वो इसको दे देना सुबह शाम। 3 दिन लाजमी पिलाएं ताकि वो जो सा इसका अंदर बीमारी जो सी दूर हो जाए। स्पेशली जब आप किटन किसी को सेल करते हैं या किसी को देते हैं तो वो दूसरे घर में जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लेज़ी हो जाए। तो लेज़ी किटन्स के लिए ये चीज़ है, बीमारी से बचाने के लिए ये सिरप मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता रहूँ और आपके किटन बिल्कुल भी बीमार ना हो, क्योंकि जिस तरह मैं इनसे प्यार करता हूँ उस तरह फिर मैं चाहता हूँ कि ये जिनके पास भी किटन्स हैं वो अच्छे तरीके से रहें, हेल्दी माहौल में रहें और बिल्कुल बीमार ना हो। इसके अलावा भी अगर कोई मसला आ जाता है तो उस पर भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं ज़रूर बना दूँगा। टॉपिक को आप मेंशन कर दें आप कमेंट में, या मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है अपना डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किटन बीमार हैं आपके, या आप किटन बाय करना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दूँगा, आप वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।